एक्शन। नमस्ते, मेरा नाम पाल गुलाटी है। मेरा कद 5 फुट 5 इंच है। मैं रोहतक हरियाणा से हूँ, बट अभी बॉम्बे में रहती हूँ। मेरी एक्टिंग की शुरुआत थिएटर से हुई थी। मैंने लगभग 3-4 साल थिएटर किया दिल्ली में, और उसके बाद मुझे लगा मुंबई चलना चाहिए। तो 2019 में मैं मुंबई आ गई जून में। लॉकडाउन का पीरियड वगैरह वगैरह सब साइड करके अभी तक मैंने कुछ ऐड शूट किए हैं। 7-8 ऐड शूट करे होंगे, और वर्कशॉप्स करती रहती हूँ। मेरा ट्राई यही रहता है कि सिर्फ एक्टिंग ओरिएंटेड वर्कशॉप्स ना करूँ, या मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ ऐसे एक्टिंग का दूरबीन लगा के ही नहीं देखूँ, लाइफ को एज अ होल देखूँ। उसके हर हिस्से में कुछ आर्ट है जो मेरी एक्टिंग में इवेंचुअली मुझे हेल्प करेगी। तो अगर मुझे कोई भी चीज़ करनी होती है तो मैं ट्राई करती हूँ कि कम से कम एक्टिंग की क्लासेस लूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ लूँ जिसमें मेरा माइंड, मेरी बॉडी, इनका एंगेजमेंट ज़्यादा हो। जैसे कि मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी, कलरी पार्ट सीखा था, अभी मैं स्विमिंग कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को करने से आई थिंक मुझे मेरे साइकोलॉजी के बारे में, उस साइकोलॉजी से मेरी बॉडी पे क्या अफेक्ट पड़ता है, वो मुझे समझ आता है। मतलब जब मैंने हॉर्स राइडिंग करनी शुरू की तो मुझे समझ आया कि आप एक दूसरे लिविंग बीइंग पे डिपेंडेंट हो। वो भी ब्रीथ करता है और आप भी ब्रीथ करते हो। तो अगर आपको उस पर होल्ड या कंट्रोल चाहिए तो पहले आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी होगी, एंड फॉर दैट यू नीड पेशेंस एंड कंपैशन फॉर दैट एनिमल। ओनली देन यू वुड बी एबल टू उसको कंट्रोल कर पाओगे। बिकॉज अदरवाइज एनिमल्स बहुत रिबेलियस हो जाते हैं। दे वॉन्ट टेक योर कमांड। इफ़ यू हैव टू रियली मेक देम फॉलो योर कमांड, तो आपको पहले एक एम्पैथी के साथ उनके साथ बैठना होगा। इस थॉट के साथ नहीं बैठना होगा कि मैं इसको दौड़ाऊंगा और ये दौड़ेगा। सिमिलरली कलरी फाइट करते टाइम, जो कि एक एंशियंट वॉर आर्ट फॉर्म है, जो कि अभी भी केरला में प्रैक्टिस होती है बहुत ज़्यादा, उसको करते टाइम मुझे समझ आया है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और ऐसा कुछ भी मैंने कभी लाइफ में नहीं किया था। तो उसमें स्टिक्स के साथ, स्वॉर्ड के साथ फाइट करना होता है। और जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था, मेरी बॉडी रेजिस्ट कर रही थी। रेजिस्टेंस, आई फेल्ट रेजिस्टेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि रेजिस्टेंस क्यों आ रही है। मतलब क्योंकि मेरे माइंड में बिगिनिंग से यही थॉट था कि मुझे ना ये बहुत अच्छा करना है। मतलब आई वॉज लुकिंग एट द फाइनल आउटपुट, कि अगर 15 दिन बाद मेरी क्लास खत्म होगी तो मैं ऐसे करती हुई दिखनी चाहिए, ऐसे मेरी फॉर्म होनी चाहिए, और पीपल वुड बी सरप्राइज। तो उस चीज़ से मुझे ये समझ आया कि मेरी बहुत रिज़ल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रही है लाइफ में, कुछ चीज़ों को लेके। कि मतलब अगर मुझे रिज़ल्ट चाहिए तो मुझे परफेक्ट रिज़ल्ट चाहिए, वरना तो फिर देन आई एम नॉट एमिंग एट एनीथिंग। बट आई थिंक सब चीज़ों का एक टाइम स्पैन होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, विद टाइम वो बेहतर होती है। ऐसा नहीं है कि सीखा और करने लग जाओगे। तो जो भी वॉरियर्स भी हैं उनको भी करते हुए बहुत साल हो गए, एंड इट्स प्रैक्टिस दैट मेक्स इट क्लीन, शार्प। तो वो चीज़ मुझे अपने बारे में समझ आई। तो अभी स्विमिंग कर रही हूँ, तो उसमें भी मैंने अपने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा समझे कि नहीं। उसके बाद मुझे एक हाउ टू लेट गो, नेचर में कैसे फ्लो करते हैं, वो समझ आता है। कि कभी कभी स्विमिंग करते टाइम भी लाइक बॉडी को होल्ड कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो इट टेक्स लॉट ऑफ प्रेशर। बट व्हेन यू लेट इट लूज, तो वो फ्लो करती है, देन यू कैन ईजिली स्विम। सो या लाइक ट्रेनिंग, आई थिंक मेरी इंटेंस ट्रेनिंग चल रही है ऑन एवरी डे बेसिस। लाइफ इज़ नॉट ईजी, दैट आई नो। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज़ ब्यूटिफुल, दैट आई नो। बट आई वुड नॉट से कि एटलीस्ट टू मी, फॉर मी और माई लाइफ हैज़ नॉट बीन ईजी। रोहतक जैसे स्मॉल टाउन से बॉम्बे तक एक्टिंग करने के लिए आना वॉज अ ग्रेट चैलेंज फॉर मी। मतलब आई थिंक वो मेरी एक शेयर विल थी कि मुझे बस उस टाइम एक चीज़ महसूस हुई थी कि वो ना एक हल्की सी रोशनी आती हुई दिखी थी, कि ये वो जगह है जहाँ से मैं सेटिस्फाई हो सकती हूँ। मतलब आई डोंट नो बाकी लोग कैसे सपने देख के आते हैं, कि किसी को टीवी पे पर्दे पे देख के आते हैं या कैसे आते हैं। मुझे इतना पता है कि मुझे अपने आप को
लेट गो करने का एक दरवाज़ा दिखा था कि इस दरवाजे में अगर मैं जाऊँगी तो मैं जी पाऊँगी, वैसे वाला. तो या माई I go through intense training every day. Being with yourself is not easy, and then to let go and understand you as a human being and others as a human being, uh, as living animals, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो या तो इसके अलावा मैं स्कूटी चला लेती हूँ, मैं स्विमिंग कर लेती हूँ, मैंने कलरी पैड सीखा है, मैं घोड़ा चला लेती हूँ. नाचना मुझे पसंद है. मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा नाच सकती हूँ, बट मुझे बहुत पसंद है नाचना. म्यूज़िक से मुझे प्यार है. वर्ल्ड का बेस्ट गिफ्ट हर एक इंसान को मिला है तो वो एक म्यूज़िक का है. इतनी सारी बातें सिर्फ 1 मिनट में कही जाती हैं. कई बार बातें भी नहीं कही जाती, सिर्फ कुछ तार ही ऐसे होते हैं कि जिनको फील करके मतलब एक इंसान के दिल से दूसरे इंसान के दिल तक माइल्स अवे पहुँचा जा सकता है, जिसमें कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, कुछ नहीं है. को बहुत टाइम नहीं लगता है कनेक्ट होने में, कि मतलब यू हैव टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स टू कनेक्ट विद समबडीज आर्ट. लेकिन इन फ्यू सेकेंड्स यू विल जस्ट गेट कनेक्टेड टू दैट आर्ट. और इसके अलावा पहले मैं बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होती थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है एक पता नहीं टाइट बॉडी वैसी वाली पर्सनालिटी थी. टू मच स्ट्रॉन्ग हेडेड, टू मच दिस एंड दैट, बहुत ज़्यादा रिबेलियस. अभी भी हूँ. अभी आई थिंक बीइंग इनटू दिस इंडस्ट्री खाली सिर्फ ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, इसके अलावा पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत है. तो ये भी है, बट आई थिंक अब इट इज़ इन लाइक कंट्रोल प्रपोर्शन, कि कितना रिबेलियस नेचर चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग हेडेड होना चाहिए, बहुत कंट्रोल प्रपोर्शन में. एंड एट द सेम टाइम आई मीन अ वेरी फ्लूइड मोशन, कि अगर ज़रूरत पड़ेगी, उसकी नहीं ज़रूरत है तो मैं हटा दूँ, वैसे वाला है. बट या माई इनेट नेचर इज़ स्टिल कि मैं ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हूँ. जो ठानती हूँ वो करती हूँ, करना चाहती हूँ और कर एटलीस्ट जब तक मेरी आंखें खुली हैं, मेरे सांस चल रहे हैं, तो मैं वही करती रहूँगी. मुझे नहीं पता कि अभी जो मैंने ये जर्नी अपनी एक्टिंग में शुरू करी है कैसी होने वाली है, कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी. बट एक ही चीज़ जो मैं रोज़ अपने आप को रिमाइंड करती हूँ, ये कि कोशिश करे बिना नहीं जाना. तो आई थिंक फेलियर है, सक्सेस है, जो भी है, टिल माई लास्ट ब्रेथ मुझे फाइट ही करना है, ताकि एटलीस्ट मुझे पता हो कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. इट वॉज नॉट ईजी, बट I've never given up. So yeah, I hope I would work with you soon, and these are my profiles. Namaste.